एको कर रही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड रविंदर पंचोली जी वंस अगेन। सर जी, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज पार्लियामेंट में हमने देखा आज कुछ ऐसी हरकत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और कहीं न कहीं कोई न कोई अंदर से जो हमारे एमपीज़ हैं, वो भी इन्वॉल्व्ड होंगे इसके अंदर? हाँ, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ही सही। इसमें मतलब सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही कहीं न कहीं सामने उभर के आती है और एक मुझे लगता है ये कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। आज ही 22 साल पहले 13 दिसंबर को संसद पे हमला हुआ था। उसी की बरसी के दिन ये रिपीट करने की कोशिश की गई है। तो और ये पक्की बात है कि कहीं न कहीं किसी पार्टी का या कोई इंटरनेशनल एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। संसद के बाहर एक लड़का और एक लड़की नारे लगाते हुए पकड़ाए गए। उन्होंने भी वही आपका स्मोक ब्रेकर वहां पे फेंका और संसद में भी वो लड़का बालकनी से कूद के आया, स्पाइक पहन के आया था और उसने जो वो स्मोक क्रैकर रखा हुआ था वो जूता फाड़ के रखा हुआ था। अब जूते तो खोल के चेक कराते नहीं है। सर कुछ भी अब हो, अब अब हाँ अब कुछ जी। भी कहिए कि जूते में रख के आया, कैसे भी आया, सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही है। दैट मीन्स जो पन्नू ने हमें धमकी दी थी कि मैं इसके ऊपर अटैक करूँगा, ये भी अटैक से कम नहीं है। अटैक ज़रूरी नहीं होता कि किसी की जान जाए, उसी को अटैक बोलते हैं। हाँ, हो सकता है पर इसमें लोकल अगर स्लीपर सेल कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, उसको स्लीपर सेल कह लीजिए, विपक्षियों की किसी पार्टी की साजिश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए पर बिना इंटरनल हैंड के यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। कहीं न कहीं सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही, बहुत तगड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है हुँ। और अब अमित शाह दिल्ली पहुँच गए हैं, तो अब वो देखेंगे। अभी तक तो वो एमपी और छत्तीसगढ़ में थे। नहीं, देखिए मेरी जो खबर आई है मुझे अभी-अभी कि भई वो जो है एमपी जिसकी मदद से ये अंदर एंटर किए हैं और ये हरकत हुई है, उसको आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया है। अमित शाह जी की ही वेट थी, उसके बाद उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा, अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। नहीं, नाम मैं बता देता हूँ, प्रताप सिन्हा है, बीजेपी का कर्नाटक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके पास पे वो लोग एंटर किए थे। तो बीजेपी ने ये काम क्यों करवाया सर? देखिए, होता क्या है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे क्षेत्र से कोई सांसद की कार्यवाही कैसे चलती है, तो वो उनका जो पीए रहता है, उसके पास भेज देते हैं कि जा भई बना ले। तो पीए भी अब संसद सदस्य का और आपका जो विधायकों का काम है कि पब्लिक को एंटरटेन करना। उनके क्षेत्र से आके कोई बोलता है तो वो मना नहीं करते हैं जनरली और फिर इसके बाद 4 जगह वेरिफिकेशन होता है। संसद हुँ, में घुसने के पहले 4 जगह सिक्योरिटी चेक होता है, तो ये कहीं न कहीं संसद में सिक्योरिटी लैप्स है। ओके। चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये शैलेंद्र जी बोल रहे हैं इट्स अ कॉज़ ऑफ कंसर्न फॉर दिस कंट्री। यस शैलेंद्र जी, वी एग्री विद यू, इट्स अ कॉज़ ऑफ कंसर्न। लेकिन आज जो मुद्दा हमारा है, वो मुद्दा था कांग्रेस को लेकर कि क्या अभी भी हिंदू विरोधी कांग्रेस को क्या हिंदुओं को वोट करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? शुरुआत करते हैं एक अभी जैसे मुद्दा छोड़ खड़ा हुआ वक्फ बोर्ड का। ये जो विपदा कांग्रेस ने खड़ी करी वक्फ बोर्ड की, सर मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया ये वक्फ बोर्ड है क्या? क्या आप जो सारे सुनने वाले हैं आज की डेट में, इन्हें समझा सकते हैं व्हाट इज़ वक्फ बोर्ड? क्यों खड़ा किया गया और ये स्यापा क्यों है हमारी जान के लिए? देखिए, वक्फ का मतलब होता है दान। हम कहते हैं ना दान दान पेटी, तो ऐसा इनका वक्फ बोर्ड है। इसमें आपने स्वेच्छा से कुछ भी दान दिया तो वो वक्फ बोर्ड का हो जाता है। फिर दान करने के बाद आपका उस पे कोई राइट नहीं रहता, वो प्रॉपर्टी हो कुछ भी हो। तो इनिशियली 1950 में एक एक्ट पास किया गया था कि यहाँ से जो मुसलमान छोड़ के गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी बची हुई थी, उसको गवर्नमेंट अक्वायर कर लेगी और गवर्नमेंट ने एक वक्फ बोर्ड बना के उसको नहीं, वक्फ बोर्ड तो बाद में बना है। गवर्नमेंट ने एक संस्था बना के उस पे हैंडओवर कर दिया जिसमें मुसलमानों की ही संख्या थी, तो सारे जो देख-रेख करते थे, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो उन्हीं के हाथ में थी। फिर
1900 और उसमें फिर वक्फ बोर्ड का भी निर्माण हुआ। वक्फ बोर्ड में ये दे दिया कि आप सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी तो बाद में 2016 में एक शत्रु संपत्ति करके आ गया तो सारी सरकार ले रही, नहीं तो इसके पहले तो इनका ये था कि जो खाली पड़ी है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अच्छा, उस वक्फ बोर्ड के नियम ऐसे बनाए गए थे कि जहां भी अगर मस्जिद है, मदरसा है, वो भले ही सरकारी जमीन पे बना बना हुआ है तो वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। और वक्फ बोर्ड का 1995 में जो एक्ट संशोधन हुआ था, उसमें ये कर दिया गया था कि आप जिसको भी कहेंगे तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आपका मकान है दिल्ली में, मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर हूं, मैं कह देता हूं ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो उसमें वक्फ बोर्ड को प्रूव नहीं करना है कि प्रॉपर्टी उनकी कैसे है, वो आपको प्रूव करना है, आपको पेपर दिखाने हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। फिर इन्होंने 2013-14 में इनके हाथ और मजबूत कर दिए कांग्रेस ने। मार्च में एक और बिल लाया कि ये इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एक वक्फ बोर्ड काउंसिल बना दी जिसमें 7 मेंबर होते हैं, उसमें 5 तो मेंबर होते हैं और एक कन्वीनर होता है और एक सर्वेयर होता है। ये मुतवल्ली बोलते हैं जो इन सब प्रॉपर्टीज की रखवाली करता है। तो वो सारा इन्होंने कर दिया। और अगर मुझे शिकायत है तो मुझे जाना पड़ेगा वक्फ काउंसिल के पास, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता हूं। और वक्फ काउंसिल में सारे मेंबर जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो क्या अंजाम होगा आप ये सोच लीजिए। जैसे अभी तमिलनाडु का एक केस है, एक गांव को इन्होंने साहब 1500 साल पुराना मंदिर था और पूरे 6 गांव उन्होंने कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। साला इस्लाम 1400 साल पहले आया, मंदिर पूरा 1500 साल पुराना है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी कहने लगे। इसके अलावा इन्होंने ताजमहल पे क्लेम कर दिया था कि ये शाहजहां दान दे गए थे और ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। शाहजहां की जो देखरेख करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, तो उसने फिर इनको कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब वक्फ बोर्ड से कि आपको शाहजहां ने कब दान किया वो पेपर ला के दिखाइए, नहीं तो इन्होंने इस पे भी कब्जा कर लिया था। और वक्फ बोर्ड पे जो है कट्टर सुन्नी मुसलमानों का कब्जा है, शिया मुसलमानों का इसमें कोई वो नहीं है। शिया मुसलमानों का वक्फ बोर्ड अलग से है, पर चूंकि जितने मुगल थे वो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, तो पूरे हिंदुस्तान में रहे हैं, तो जहां जहां वो उनको जब समझ में आता है इनके कब्रिस्तान अगर बन गया तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, इसमें यह है कि जो दान देने के बाद इनको मुसलमानों पे खर्च करना चाहिए, खाने पीने पे, या जिसके पास मकान नहीं हो, वो कुछ होता नहीं है। वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए बढ़िया रिश्वत दी जाती है, उसका मेंबर जो बनता है वो दोनों हाथों से लूटता है, अपनी भी प्रॉपर्टी बना लेता है और पैसा भी कमाता है। तो ये जो वक्फ बोर्ड, हाँ, जैसे आपने बोला कि ये वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने खड़ा किया और उसे इतना शक्तिशाली कर लिया कि उसे कोई पूछ भी सकता नहीं है। जहां पे उन्होंने उंगली डाल दी कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो कोई उन्हें चैलेंज भी कर नहीं सकता। आपको प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, उनको प्रूव नहीं करना। जो उन्होंने क्लेम कर लिया, क्लेम कर लिया। आपको क्या लगता है कांग्रेस ने ये सारी चीजें वक्फ बोर्ड को इतनी पावर्स दी तो दी क्यों? वही मुस्लिम तुष्टीकरण। मुझे तो लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को 1950 में दोबारा जिता के, 52 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जिता के हिंदुओं ने अपने हाथ खुद कटाए। कांग्रेस को वोट देके हिंदू अपने हाथ खुद कटाता रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि कब से हमारे हाथ काटने की शुरुआत हुई है। एक 1950 में अनुच्छेद 25, 28 और 30 पास किया गया, जिसमें पहले धर्मांतरण पे रोक लगी हुई थी, हमारे यहाँ कन्वर्शन नहीं हो सकता था, उसको अलाउ किया गया सबसे पहले 1950 में। फिर आप एक ये अधिनियम ले आए, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, जिसको HRC बोलते हैं। इसमें ये हो गया कि जितनी हिंदुओं के मंदिर थे और जैनियों के मंदिर थे वो सरकार ने उसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। उसका जो भी पैसा आता था वो सरकार के खजाने में जाता था। उसमें तिरुपति का मंदिर भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा धनी मंदिर है आज की डेट में हिंदुस्तान का। और अनुच्छेद 28 में ये था, इसके माध्यम से हम लोग जो अपनी धार्मिक शिक्षा अपने मंदिरों के चंदे से स्कूल चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे,
वो अधिकार इन्होंने छीन लिया। कई लोगों ने पूछा था ना कि ये वैदिक शिक्षा क्यों नहीं होती, तो इन्होंने अनुच्छेद 28 के अंतर्गत वो पूरा हिसाब किताब ही खत्म कर दिया कि आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इसके बाद अनुच्छेद 30 इन्होंने पास किया, जिसके माध्यम से मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को सरकारी खर्चे पे शिक्षा उपलब्ध करानी। उनको डोनेशन देते हैं, मदरसों को डोनेशन देते रहे, कॉन्वेंट स्कूल को डोनेशन देते रहे, किसी वैदिक स्कूल को इन्होंने कभी डोनेशन नहीं दिया। तो ये हिंदू सुनते जाएं, हमारे जितने भी सुनने वाले हैं ये सुनते जाएं। इसके बाद अब आ जाइए, सरदार पटेल जब तक जिंदा रहे इनको हिंदू पारिवारिक उसमें इंटरफेरेंस करने की हिम्मत जवाहरलाल नेहरू को नहीं हुई। सरदार पटेल के मरने के बाद ये हिंदू कोड बिल लेके आए। देखिए, हमारे धर्मों में तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारी सनातन संस्कृति में तलाक शब्द है ही नहीं कहीं भी। तो ये उन्होंने तब इसको पास किया, हिंदू मैरिज एक्ट जो पास किया था, उसमें ये तलाक का और दहेज के जो आजकल आप देखते हैं ना, दहेज प्रताड़ना के केस और ये जबरदस्ती फंसा देते हैं, तो ये सारे उसके अंतर्गत ले आए, ये हिंदू कोड बिल के अंतर्गत। तो वहां से हमारी संस्कृति का शरण शुरू हो गया 1954 से। तलाक का शब्द साला किसी ने नहीं सुना था, बहुत घटिया चीज समझी जाती थी, कभी मतलब तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। वो वहां से 1954 से जो शुरू हुआ है, तो अब तो पीक पे हो गया है। 6 महीने शादी के नहीं होते और वो एक दूसरे को तलाक दे के अलग अलग हो जाते हैं। ट्रू। हमारे यहाँ जो वो 7 जन्मों का साथ का वो कंसेप्ट था, इसको इन लोगों ने टोटल खत्म कर दिया है। फिर आ जाइए, इन्होंने 1924 में स्पेशल मैरिज एक्ट भी पास किया है, 1954 में। उसमें ये हो गया स्पेशल मैरिज एक्ट में कि अंतरधर्मी विवाह जो है, इंटर रिलीजियस मैरिज, उसको अलाउ कर दिया, जो पहले अलाउ नहीं थी। इसका फायदा उठा के मुस्लिम और क्रिश्चियंस ने हिंदू लड़कियों से उनका धर्मांतरण करके शादी करना शुरू कर दिया। ये सब कांग्रेस के कारनामे हैं। ये हिंदू हमारे भाई जो वोट देते हैं वो सुन ले जरा प्यार से कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या क्या किया है। अब आप बोलिए, इतना मैंने बताया, इसमें आपको क्या लगता है? नहीं सर, जितने भी आपने चीजें बताई हैं सारी ही हिंदू विरोधी हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो इनकी नीति रही है उन्हीं को फेवर करने की सारी पॉलिसीज बनाई गई। क्या हिंदू को पता नहीं है कि ये जो हिंदू कोड बिल लेकर आए और ये सारी चीजें लेकर आए, ये हमें ही दबाने के लिए था, और हिंदू आज भी उन्हीं वोट करता है। हमारे मंदिर इन्होंने गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिए, हमारे मंदिर खोलकर उसमें से सोना चांदी जवाहरात जो भी थे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके चलेगी, हमें सबको मालूम है। इन्होंने कभी भी ये हरकतें कभी भी किसी मस्जिद में, चर्च में करने की कोशिश करी या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी? कभी भी नहीं। ऐसा हिंदू क्यों बर्दाश्त करता है हमेशा ही, और हमें बर्दाश्त करने की ये शिक्षा दी क्यों जाती है? उन्हें क्यों नहीं बोलते? सर, ये हुआ क्या है कि हिंदू वो अहिंसा परमो धर्म जो महात्मा गांधी एक घुट्टी पिला गए, उसका पालन करता रहा है। उसके आगे की 2 लाइनें वो भूल गए कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी जायज है। वो आगे का वो गोल कर गए और अहिंसा परमो धर्म पे चलते रहे, आवाज भी नहीं उठाई। विपक्ष बहुत कमजोर था। और अभी जो कह रहे हैं ना कि ईवीएम बदल के फिर से आप बैलेट पेपर पे आ जाएं, तो उस समय क्या होता था, गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे जितने थे सब कांग्रेस में थे, बैलेट बॉक्स लूट लेते थे, बॉक्सेस में आग लगा देते थे अगर उनको लगता था कि मैं हार रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं बिहार का, 94 का। मैं जिस मकान में रहता था उसके लैंडलॉर्ड मिस्टर नरेंद्र सिंह करके थे। तो जब वोटिंग हो रही थी तो वो वोट डालने गए, मेरा तो वोट था नहीं वहां बिहार में, वो वोट डालने गए और एक 10 मिनट में वापस आ गए। मैंने क्या हुआ ठाकुर साहब, वोट डाला है क्या? अरे क्या सर, हम वहां गए तो हमको वो पुलिस वाला कहता है सर क्या नाम है आपका? हमने बताया नरेंद्र सिंह। तो कहता है आपका वोट डल गया, आप जाइए। तो उसने कहा कहाँ डल गया, हम तो अभी आए हैं। तो उसने कहा आप जाते हैं, हाथ पांव टूट जाएंगे आपके, आपको स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ेगा, जाइए घर जाइए। तो ये स्थिति थी। बैलेट पेपर की ये जो मांग कर रहे हैं बार बार, यही कि हम गुंडागर्दी कर लें, अराजकता फैला दें,
देखिए, अभी जैसे प्रकाश जी बोल रहे हैं कि 95% हिंदुओं को पता ही नहीं था जो कुछ आप बता रहे हैं। और भाई प्रकाश जी इसीलिए मैंने पंजोली जी को रिक्वेस्ट किया कि हिंदुओं की आँखें खोलने के लिए आप प्लीज़ ये सारी एक डिटेल्स लेकर आइए ताकि इन्हें अकल आए थोड़ी-सी और कैसे आप कांग्रेस को वोट करते जा रहे हो और अपने गले कटवाते जा रहे हो। और राधिका जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इस टॉपिक के ऊपर हमें बात करने के लिए कल बोला था। आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये वीडियो इमीडिएटली बनाई है। वी आल्सो थॉट कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के बारे में बोला बोला था। हमने पूरा चिट्ठा ही कांग्रेस का खोल दिया कि क्यों अभी हिंदुओं और को बाकी है कांग्रेस सर, को कांग्रेस अभी का और और भी है? चिट्ठा बाकी है। और है, आराम से बैठिए। शुरू कीजिए। सर 1975 में आपातकाल में इन्होंने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये दो शब्द जबरदस्ती घुसेड़े। हुँ। वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ये फिर धुआंधार मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते गए। तब भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। जेल में जाने वाले सारे विपक्षी नेता ही थे, जनता बहुत कम गई थी। हुँ। फिर आप आ जाइए उसके बाद 1991 में इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण किया। भारत की आबादी के 18% लोगों के लिए अल्पसंख्यक आयोग बना। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मों के लिए अल्पसंख्यक आयोग नहीं बना। और बीजेपी की गवर्नमेंट बनने से पहले तक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुस्लिम ही होता था। बीजेपी की सरकार बनी तो पहली बार उन्होंने एक सरदार जी को बनाया और एक अभी स्मृति ईरानी है, वो भी अल्पसंख्यक उससे हैं, पारसी कम्युनिटी से हैं, वो भी अल्पसंख्यक हैं। तो अभी तक तो ये होता रहा 2014 तक के अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो पूरा मुस्लिम होता था और वक्फ बोर्ड का और ये सारी डीलिंग उसी की होती थी, उसी के थ्रू सारा वक्फ बोर्ड के काम होते थे। अब एक और आ जाइए सर, उसके बाद 92 में इन्होंने पूजा स्थल अधिनियम के माध्यम से 40,000 मंदिरों को अधिग्रहित कर लिया। 1992 में 40,000 40,000। कहीं आवाज नहीं उठी। सर हिंदुओं को पता ही नहीं है इस चीज़ का कि उनके मंदिर जो हैं हाँ, वो जब्त कर लिए गए हैं। नहीं नहीं मालूम। आवाज नहीं उठाते हैं ना। ये तो मोदी जी के आने के बाद थोड़ा इनको लग रहा है कि नहीं नहीं हमारा धर्म है। बाकी तो सब स्टार पार्टी देते रहे, सर पे टोपी पहनते रहे। ये पहला बंदा आया है जो सर पे टोपी पहनने से मना कर देता है। फिर इसके बाद 1995 में इन्होंने वक्फ नियम बनाया सर, उसके अंतर्गत खुली छूट दे दी वक्फ बोर्ड को कि मैं आपके सर पे हाथ रख दूं कि भैया सुमित जी मेरे हुए तो मैं लेके चल दूं कि भैया चलो तो अब आप मेरे हो गए। उसको कोई, मैंने बताया भी था कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। फिर बाद में इन्होंने 2009 और 2011 में कोशिश करी एंटी कम्युनल बिल लाने की। उसमें प्रोविजन ये था कि जहां भी दंगे होंगे तो उसके लिए बहुसंख्यक समुदाय को जिम्मेदार माना जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। सर तो ये विरोधी कैसा रूल है? दैट मीन्स हिंदू तो 80% है, मुसलमान 20% है। कोई भी दंगा होगा तो हिंदू ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप सर? ये पास नहीं होने दिया, बहुत विरोध हुआ। नहीं तो अगर दोबारा 2014 में कांग्रेस सरकार आ जाती तो ये बिल पास हो जाता, वो बचे खुचे जितने हिंदू हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते। अच्छा, इनका एक वक्फ बोर्ड वाला का और बहुत बड़ा अच्छा तरीका है कन्वर्शन का। आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, आप कोर्ट केस में तो जा नहीं सकते हैं, आप वक्फ बोर्ड में अपील करेंगे। वक्फ बोर्ड में अपील जब आप करते हैं तो वो आपकी सुनते नहीं है, कहता है अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप इस्लाम ग्रहण कर लें। तो ये वक्फ बोर्ड भी एक कन्वर्शन का बहुत बड़ा माध्यम है। तो सर आरएसएस है या हमारी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो इसके ऊपर कोई काम कर नहीं सकती या करती नहीं है? करते हैं सर, आरएसएस बहुत काम कर रही है। अब 100 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ लोग लगे हैं तो कहां कहां लगेंगे, ये भी तो देखिए। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति आपको मैं बता देता हूं कितनी प्रॉपर्टीज आज की डेट में, 8,65,646 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के पास। और हिंदुस्तान की 9.5 लाख एकड़ जमीन करीब करीब इनके कब्जे में, जो आर्मी और रेलवे के बाद
हाँ 10 लाख के करीब है और आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं के पास है। सारे कब्जे किए होंगे सर। इन्होंने तो कोई कभी इन्होंने मेहनत करके तो कोई चीज कमाई नहीं, इस कौम ने हमेशा नहीं नहीं लूट मार के नहीं ही इन्होंने छीनने का काम ही किया है। नहीं। और एक बात और बता देता हूँ, 1901 के पहले हमारे यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं थी। ये जाति का जो बहुत चलन निकला है, 1901 के पहले हमारे यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं थी। अंग्रेजों ने एक आपका जनगणना आयुक्त नियुक्त किए थे, हर्बर्ट होप रिजले। उन्होंने वहां से जातिवाद शुरू किया, ऊंच और नीच का। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। देखिए, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बहुत फर्क है। वर्ण व्यवस्था ये थी कि आप अगर लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हो गए। कोई व्यापार कर रहा है, वो वैश्य हो गया। कोई और उससे वो काम कर रहा है, वो शूद्र में नहीं होता था। ये शूद्र इन्होंने बनाया कि ये शूद्र है। जैसा फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर आप जिसको कहते हैं ना, वो था पहले। जातिवाद कतई नहीं था। ये 1901 में अंग्रेजों ने शुरुआत करी और जिसको आगे लेके कांग्रेस चल रही है, और आप फिर से दोबारा वो उसी पे वो आ रही है। और कांग्रेस ने इमामों को वेतन दे रही थी, आप सरकार भी दे रही है, कांग्रेस भी इमामों को वेतन देती रही है। कितने पंडितों को, कितने पुजारियों को वेतन मिल रहा है सर, बता दें। कि हमारे हिंदू भाई जितने सुन रहे हैं बता दें किसको मिल रहा है। हिंदुओं, आप, मुझे मालूम है कि आप यहाँ पर सारी बातें सुन रहे हो। आप खुद बोल के बताओ मुझे कि जितने मौलवी हैं उनको तो सैलरी मिलती है, पंडितों को नहीं मिलती। सभी ये जो वक्फ बोर्ड है इससे भी सपोर्ट मिलती है। इनके हज पे जाते हैं उसमें भी पैसे दिए जाते हैं, और हमारे मंदिरों की तो सड़कें तक नहीं बनाई कांग्रेस ने। फिर आप वोट किस मुंह से कांग्रेस को देते हो? और अभी जो लोकसभा में मिस्टर हरनाथ यादव हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उन्होंने एक प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया है। देखिए, मैं प्राइवेट और सरकारी बिल का फर्क बता देता हूं हमारे सुनने वालों को। देखिए, सरकारी बिल वो होता है जो सरकार में है, कोई मंत्री पेश करता है। और प्राइवेट बिल वो होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेश करता है, वो जो सरकार का हिस्सा नहीं है, उसको प्राइवेट बिल कहते हैं। और बिल पेश करने के पहले एक प्रोसेस होती है, उस पर मतदान होता है कि इस पे मतलब इस पे चर्चा हो या ना हो। जो मतदान हुआ उसमें 52 लोगों ने पक्ष में दिया और 32 लोगों ने इसके विरोध में वोट दिया राज्यसभा में। वो 32 लोग कौन थे सर? ये हिंदुओं से पूछिए कि वो 32 कौन थे। वो हिंदू ही थे। ये हमेशा ही मुसलमान की तुष्टीकरण में हिंदुओं ने ही अपना सत्यानाश किया, तभी ये सारे लॉस मुस्लिमों की फेवर में बने, और हिंदुओं के लिए एक भी लॉ बनानी है सर। सर, स्विट्जरलैंड जितनी क्षेत्रफल का एरिया, मतलब जितना एरिया स्विट्जरलैंड का है, उतना एरिया इन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दिया। आधा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। बाकी जो जमीन बची थी वो वक्फ बोर्ड को भेंट कर दी। अब आप और बाकी कांग्रेस को वोट देना 2024 में, तो बची खुची है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। सर, हिंदू जो है इतना बेवकूफ है कि समझना चाहता ही नहीं है कांग्रेस के ये सारे कुकर्म। आपने तो चिट्ठा चिट्ठा सुना दिया, अभी खत्म हो गए इनके कुकर्म के, अभी और पेंडिंग है। देखिए, जनता जाग तो रही है पर उतना नहीं जागी है जितना जागना चाहिए। अभी भी लोग मोदी को कहते हैं बेच दिया बेच दिया। अरे यार, जो इतना सारा बेच चुके हैं, मतलब हमारे देश का स्विट्जरलैंड जितना एरिया चीन को बेच चुके हैं, आधा पाकिस्तान को कश्मीर बेच दिया, बाकी की जमीन वक्फ बोर्ड को बेच दी, और वो कहते हैं कि साहब मोदी ने देश बेच दिया। अरे क्या बेच दिया यार, ये तो बताओ आप। सर, हिंदू ही बेवकूफ है, और ये पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, वो तो पढ़ते भी नहीं है। मुझे लगता है जो मुसलमान है ये ज्यादा इंटेलिजेंट है हिंदुओं से। एटलीस्ट वो उनको मालूम है कि हमारा धर्म है, ये हमारा वक्फ बोर्ड है, हमने कौन कौन सी चीजें या जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट से बनवानी है। वो प्रेशर डलवाकर कांग्रेस से अपने वो सारे काम करवाते रहते हैं। हमने एमपी के इलेक्शन में भी देखा, कमलनाथ ने कैसे मुसलमान की तुष्टीकरण में बोला, भैया आपको वक्फ बोर्ड को भी सारी प्रॉपर्टी और दे देंगे, आप जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रखोगे आपको दे दी जाएगी, 370 भी हम ले आएंगे। भाई वो तो ओपनली उनको तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, और हिंदू तो उसके बाद भी, वीडियोस देखने के बाद भी समझता ही नहीं है। सर, हिंदू आंख बंद करके बैठा रहता है, उसके पास कोई मुसलमानों की संदिग्ध गतिविधियां होती है, वो डर के मारे चुप बैठा रहता है। ज्यादा कुछ होगा तो एक बोर्ड लगा देगा कि मकान बेचना है।
भाई आप मैंने आज में भी आपके लड़ने साथ की शेयर हिम्मत भी नहीं। किया था सर, आज भी हाँ मैंने आपके साथ शेयर किया था। नागपुर के अंदर एक आदमी 3 स्टोरी बिल्डिंग उसकी है, वो उसने बोर्ड लगा दिया कि मुझे मुसलमान तंग कर रहे हैं, मैं मजबूर हो गया हूँ अपना घर 10% के ऊपर बेचने के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया, और कोई हेल्प करने के लिए आता भी नहीं है। मैंने उनको आपके उस पे कहा था कि आप अपना किस लोकेलिटी में मकान है, क्या सोसाइटी का नाम है, आप मुझे भेजें, मैं आपकी मदद करवाता हूँ। अभी तक तो उनका कोई जवाब आया नहीं है। हो सकता है वो फर्जी भी हो, नागपुर में ऐसा हो थोड़ा लगता नहीं है, पर बाई चांस अगर ऐसा हो तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपने डिटेल भेजिए, कौन सी सोसाइटी है, कौन सी लोकेलिटी है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। सही बात है। सर ये अपने अतुल्य जी बोल रहे हैं पंचोली साहब तो अभी शुरुआत किए हैं, इनकी और बहुत कुछ बाकी है, मतलब कि अभी तो कांग्रेस के और बड़े चिट्ठे हैं जो खुलने वाले हैं, अभी तो हमने शुरुआत करी है। बिल्कुल सही कह रहे हो अतुल्य जी, ये कांग्रेस के कुकर्मों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि अभी तो ऑलरेडी 25 मिनट हो गए, 25 मिनट से सर लगातार बोल रहे हैं कांग्रेस ने हिंदुओं को दबाने के लिए, हमारे कन्वर्जन के लिए, हमारे गले काटने के लिए क्या-क्या काम किए, और मुसलमानों को चिढ़ा के रखा हमेशा ही, इसलिए वो तांडव डांस भी कर रहे हैं। कहाँ पर? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही डर के रह रहा है, वो डरे नहीं हुए, वो बोलते यही है हम डरे हुए हैं, हमें आज़ादी नहीं है। आज़ादी किस बात की नहीं है? कि जो पहले वो प्रॉपर्टीज़ को हड़पते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे, वो उनकी मनमर्जियाँ अब नहीं चल रही, उनके घर पे बुलडोज़र चल रहे हैं। इसीलिए उनको तकलीफ है मोदी जी से कि भई हमें फ्री हैंड जो पहले कांग्रेस ने दिया हुआ था, वो आपने बंद कर दिया। एम आई राइट सर? यस, बिल्कुल यू आर राइट। और उसमें मतलब अभी आप कर्नाटक और तेलंगाना में देख लें, अभी तेलंगाना में शायद एक बिल आ रहे हैं वो, जिसमें मुसलमानों को कार खरीदने पे और ऑटो खरीदने पे 50% सरकार मदद करेगी। आप करते रहिए, आपके पैसे से ये लोग बढ़ते रहेंगे और आप कांग्रेस को वोट देते रहिए। 200 रुपए की फ्री बिजली ले लीजिए, 5 किलो आटा ले लीजिए, 1500 रुपए महीने ले लीजिए और अपना परिवार के गले कटवाने के लिए तैयार हो जाइए। सर, ये सब कुछ जैसे हमने देखा तेलंगाना में, जैसे उन्होंने बोला कि 50% सब्सिडी गाड़ी के ऊपर 20-20 लाख रुपए अगर कोई मुसलमान फर्दर स्टडीज़ के लिए जाता है, उसे दिया जाएगा। हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। हिंदू सिर्फ़ 5 किलो आटे के लिए उसने अपनी वोट जो है वो कांग्रेस को बेच दी। इतना घटिया हिंदू है क्या सर? हम दूसरों को गालियाँ निकालते हैं, मैं तो कहता हूँ हिंदू से घटिया कोई है ही नहीं सर। हिंदू तो ये मतलब इससे भी ज्यादा घटिया है सर। गू में चवन्नी पड़ी होगी तो उसको धो के यूज कर लेगा। मैं बहुत गंदी बात बोल रहा हूं पर ये सही है। हिंदू मानसिकता ऐसे ही है, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करेगा। ये अपना स्वार्थ छोड़े, अपने धर्म और समाज का भला सोचे, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ये ऐसे ही भुगतते रहेंगे। प्रश्न ले लें सर, किसी का कोई प्रश्न हो तो। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको खुद ही एक, कि जैसे हम्म। अभी ये इलेक्शन आने वाले हैं, हमें मालूम है कि इसमें गंदगी फैलाई जाएगी राहुल गंदगी की तरफ से। आपको लगता है कि हिंदू जो है अभी भी वेट कर रहा है कि शायद कोई चमत्कार होगा? मोदी अभी भी लोग मुझे बोलते हैं मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, दिए तो है नहीं, तो मोदी ने भी झूठ बोला हमसे। ओ भाई जो कुछ आपको दिया है वो 15 लाख से ज़्यादा है, आपको समझ क्यों नहीं आती? नहीं, जो भी ये कह रहा है कि 15 लाख नहीं दिए, तो पहले तो वो स्टेटमेंट भेज दे, वो वीडियो क्लिप होगी ना जहां बोला होगा। मोदी जी ने ये कहा था कि बाहर इतना काला धन है, अगर मतलब वो आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए हो, इतना धन है बाहर। ये नहीं कहा था कि मैं आपके खाते में 15 लाख डाल दूंगा। ये कांग्रेस उसको ले उड़ी और उन्होंने कह दिया कि मोदी ने बोला था कि 15 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में डालेंगे। भाई मेरे तो 15 लाख वसूल हो गए। आज मैं सेफ बैठा हूं, मेरी स्टेट में बीजेपी का राज है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शांति से जाता हूं, शांति से आता हूं। रात को 12 बजे भी हमारे यहाँ बच्चियां घूमती है तो कोई खतरा नहीं है। सर तो ये हमारे क्वेश्चन तो है, 15 लाख तो। हाँ, आई एम इंडियन का क्वेश्चन है एक, हिंदू जरूरत से ज्यादा अहिष्णु क्यों है? सामने वाला तो नहीं है। असहिष्णु नहीं सर, उल्टा लिख रहे हैं, सहिष्णु क्यों है, इतना झेलता क्यों है। हाँ सर, मैं आपको मालूम है मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ इसके ऊपर कि भाई ये मतलब क्या है इसका? हमारी जो शिक्षा शुरू से होती है
कि बच्चा हमारे घर में होता है और कहीं कोई काली चींटी निकलती है, बच्चा घुटने के बल चलता है और वो चींटी से खेलने की कोशिश करता है, तो हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं बेटा मर जाएगी, ऐसा नहीं करना। हम्म। तो वहां से जो वो हमारे बीच मतलब सहिष्णुता बढ़ती जाती है। चींटा काट ले तो मारना नहीं, उसको बाहर फेंक दो। मधुमक्खी काट ले तो मारो मत। और मुसलमानों का ये है कि वो पैदा होते से ही उसको मुर्गी काटना सिखाया जाता है, गला रेत के। ये भी नहीं कि एक झटके में मारना है, उसका खून बहना चाहिए, चिल्ला चोट मचनी चाहिए, तब तो वो हलाल होगा। तो ये बेसिक हमारा डिफरेंस है। पर हमारे यहाँ बहुत सारे शूरवीर भी हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। धर्म की रक्षा के लिए लोग खड़े हुए हैं। सर आज की डेट में आपसे मेरे से बड़ा शूरवीर कौन है? जो हमने जो मुहिम चलाई हुई है हिंदुओं को जगाने के लिए, आप सोच के बताइए। जैसे ओपनली हम लोग, कोई भी हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है हम उसको छोड़ते नहीं है। इससे बड़ी मुहिम आप कोई भी बता दीजिए, कोई और कर रहा हो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर। देखिए अब तो मेरा यही बार बार सबसे निवेदन है कि भाई जाग जाओ यार, ये आखिरी चांस है। अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। ये सेवन जी बोल रहे हैं, कांग्रेस टोटली सपोर्ट्स हलाल इकोनॉमी, प्लीज डू अ कंप्लीट वीडियो ऑन हलाल इकोनॉमी। वी विल टेक दिस क्वेश्चन सेवन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बताया है। वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस आल्सो। सर कोई टेक देना चाहेंगे इसके ऊपर आप? हाँ, इस पे तो पूरा विश्लेषण करके फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। ये तब तक थोड़ा इंतजार करें। चलिए, ये राघवेंद्रन जी बोल रहे हैं, प्लीज सजेस्ट अ सिंपल ट्रिक टू अवॉइड वोटिंग कांग्रेस। अपने मोहल्ले में जागरूकता पैदा करें, पास पड़ोसियों को जागृत करें। अपने मोहल्ले से ही शुरुआत करें ना, अपने पड़ोसी से शुरुआत करें ना। आपने जो 9 साल में परिवर्तन देखा है, वो उसके पहले क्या था और अभी क्या है, ये थोड़ा कंपैरिजन करके बताएं। आप अभी कितने सुरक्षित हैं, पहले कितने सुरक्षित थे, ये कंपैरिजन करके देख लें। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं बम विस्फोट होता था। आप ट्रेन में या बस में जाते थे तो नोटिस पढ़ने को लिखता था कि किसी अनजान वस्तु को ना छुएं, बम हो सकता है। सही बात है। अब तो वो नोटिस नहीं लग रहे हैं। सर ये सुभाष जी जैसे बोल रहे हैं अभी, डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स मोदी जी विल हैव टू टेक रीबर्थ टू अवेकन हिंदूज। सर आई डिसएग्री विद यू। ये मोदी जी का काम नहीं है हिंदुओं को जगाना, ये आपका मेरा हम सबका काम है। हम एक दूसरे को जगाएं। हमने ये मुहिम 5 या 6 महीने पहले शुरू करी थी हिंदुओं को जगाने की। हमें किसी ने बोला नहीं। हमें लगा कि भाई अगर कर्नाटका हम हार गए हैं, हिमाचल हार गए हैं, हम कल को देश भी हार जाएंगे। और 6 महीने से लगातार हम लोग ये काम कर रहे हैं हिंदुओं को जगाने के लिए। और जो बीजेपी के अंदर फॉल्ट लाइन थी, बीजेपी को भी बताते थे कि आप यहाँ पे गलत हैं, इस चीजों को चेंज कीजिए। आपको ये भी पता नहीं है कि बैकग्राउंड के ऊपर मैंने और सर ने कितना काम किया है और यहाँ तक पहुंचे हैं हम आज तक, आज की डेट में। तो अगर आप भी बोलते हैं कि मोदी जी बार बार करें, मोदी जी सारा काम करें, आरएसएस ही सारा काम करे, ऐसा नहीं होता है सुभाष जी। आपको, मुझे, हम सबको भी इसके ऊपर नोटिस लेना पड़ेगा। हमें भी इन चीजों के ऊपर एक जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। वाई वी ऑलवेज लुकिंग एट समबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। सो आई डिसएग्री यू, सॉरी टू टेक दैट। लेकिन थोड़ा सा प्लीज स्टार्ट सपोर्टिंग आवर ओन गवर्नमेंट। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोमिन तो करने वाले नहीं है। अगर आप भी नहीं करोगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमिन एंड यू? सर एक क्वेश्चन है खुशबू जी का, ये संसद पर जो अटैक है ये पन्नू ने करवाया क्या? पन्नू के चाहने वालों ने करवाया है। पन्नू तो छुपा हुआ फिर रहा है, पर पन्नू के आड़ में हमारे ही कुछ लोगों ने करवाया है। ये जब जांच होगी तो ये मेरी बात आज लिख के रख लीजिए, यहीं से पकड़े जाएंगे कुछ लोग। ओके। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने अब दोबारा से, पहले तो उन्होंने तुष्टीकरण में सारे काम करे, जातियों में हिंदुओं को बांट दिया, अभी वो साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने पे लगी है। क्या कांग्रेस दोबारा से पार्टीशन चाहती है इंडिया का, और साउथ में वो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस का तो यही है। राहुल गांधी तो ये कहते ही हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप इससे समझ जाइए कि वो क्या चाहते हैं। सर सत्यम जी ने क्या बोला है, वेयर इज अवर NIA, नॉन कॉम्पिटेंट इंडियन एजेंसी? सत्यम जी
मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए आज। आज अगर आपकी लाइफ सेफ है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर कॉम्पिटेंट एनआईए। आज हरकत हुई है वहाँ पर और आपने इमीडिएटली 1 सेकंड में बोलना शुरू कर दिया कि एनआईए इनकॉम्पिटेंट है। दैट मीन्स वो सर हज़ारों ऐसे पॉपकॉर्न हिंदुओं से हम लोगों को बच के रहना चाहिए, जो हाइपर है और जरा सी चीज पे उसमें पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं, किसी बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं और सुपरफिशियली स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। एनआईए है तो आप अभी तक सुरक्षित हैं, बम नहीं फट रहे हैं आपके घर के आसपास, आपके शहर में। सही बात है। सर मुझे इसी इसी जैसे हिंदू है, इन्हीं के साथ मुझे नफ़रत आती है कई बार कि भैया जितना काम कर दिया मोदी जी ने और मोदी की गवर्नमेंट ने, आपके ऊपर आज एक चीज़ छोटी-सी होगी, आपने सारा साढ़े 9 साल का काम किया हुआ, आप भूल गए 1 सेकंड में और इसीलिए आपके बारे में कोई सोचता नहीं है और ना ही आपके लिए कोई पॉलिसी बनती है, क्योंकि आप किसी के साथ खड़े ही नहीं होते। आज मुसलमान अगर ओवैसी के साथ खड़ा है, वो सही है, गलत है, वो उसके साथ एंड तक खड़ा रहेगा और ओवैसी को भी मालूम है, मेरी सीट पक्की है। आप आप तो किसी के साथ भी नहीं हो। देखिए, एहसान फरामोशी हिंदुओं के रग-रग में है। ये किसी का एहसान नहीं मानते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए। ये एनआईए क्या कर रही है इनको कुछ पता नहीं है, एबीसीडी नहीं पता होगी और ये एनआईए पे कमेंट कर रहे हैं। देखिए, सरिता जी द्वारा से आज बहुत लोग हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आज पार्लियामेंट में अटैक हुआ है, लेकिन ये सब डराने के लिए है। क्या आपको ऐसा लगता है सर? हाँ, मतलब एक मैसेज देने के लिए है कि हम अभी हैं, भारत सुरक्षित नहीं है, हम कहीं भी घुस सकते हैं। ये एक हुँ। मैसेज देने के लिए किया गया है सर और जो जिसने अटैक है वो मैसेज भी दिया है हिंदू की उसका तरफ से अंजाम है। नहीं, और जो जिसने मैसेज दिया है वो भी बड़ी जल्दी उस तक पहुंचा जाएगा। ओके। और जो अटैक वाले हैं मुझे था कोई ना कोई मोमिन होगा, वो भी सर हमारे हिंदू लोग ही वो निकले। हिंदू हैं, हिंदू ही हैं, दैट हिंदू ही मीन्स हैं। हिंदू हिंदू राष्ट्र में ही अपने ही पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर रहा है आज की डेट में। ये है हिंदुओं का डीएनए और फिर इसीलिए ये कांग्रेस जैसे जो कि हिंदुओं के गले काटने की बात करते हैं, उन्हें कन्वर्ट करने की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं मुसलमानों की, उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। कैसे इनके ऊपर विश्वास किया जाए सर? नहीं, उस और जो बाहर जिन्होंने वो स्मोक क्रैकर छोड़े थे, उसमें एक हुँ, शिंदे है, शिवाजी के वंशज जिनको कहते हैं। एक हुँ, शिंदे है और एक भसीन है हरियाणा से लेडी, ओके। नीलम भसीन करके हैं। सर अब ये आप बताएं क्या कहेंगे? आंचल मौर्य जी बोल रहे हैं कि राज्यसभा में आदिवासी यूनिवर्सिटी बिल जो पेश हुआ है, आगे उन्होंने लिखा नहीं है। मुझे लगता है थैंक्स बोला उन्होंने, तो थैंक्स आपको गवर्नमेंट को करना चाहिए। हमने ये पेश नहीं किया था, हमने वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए अपनी सलाह दी थी, वो उन्होंने मान ली। सर मुस्लिम्स प्ले विक्टिम कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड अनलेस दे बिकम अ मेजॉरिटी। वंस दे बिकम मेजॉरिटी उसके बाद ये जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है ना ये क्या बोलते हैं ये उर्दू में तो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, वो उसके ऊपर ये बात ही नहीं करते। दैट मीन्स अभी इनका रोना-धोना है चल रहा है। जैसे ही ये मेजॉरिटी में कहीं भी आते हैं, वहाँ तो मंदिरों के अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, भारत के अंदर भी। तो इनकी मेजॉरिटी को खत्म कैसे किया जाए, जिस एरिया में ये मेजॉरिटी में है? भाई हिंदू तो जहाँ मुसलमान के 5 घर होते हैं, वहाँ से मोहल्ला छोड़ के भाग जाता है। हुँ, उसके लिए दोष किसको देंगे? हुँ। आप क्यों चलिए मुस्लिम सर एरिया छोड़ के भाग जाते हैं? सर हिंदू हमेशा ही भागता रहता है। कश्मीर से भाग गया, केरला से भाग गया, वेस्ट बंगाल से भाग गया, असम से भाग गया, नॉर्थ ईस्ट से भाग गया। भारत के भाग के कहाँ जाएगा? राजस्थान में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ से भी भाग रहा था। छत्तीसगढ़ इन्होंने खाली कर दिया, कन्वर्ट कर के या मुसलमान है या कोई और कम्युनिटीज़ हैं। ये जितने भी आदिवासी हैं, सारे क्रिश्चियंस ने कन्वर्ट कर दिए। हिंदू बचा कहाँ है और इनके लिए बचने की जगह कौन-सी है? क्योंकि अपने लिए खड़े होते ही नहीं है सर। ना अपने लिए, ना अपनी गवर्नमेंट के लिए। अरेबियन सी है इनके लिए, आखिरी वही है। ये आप मुझे बहुत बार बोल चुके हो, लेकिन ये जितने भी लोग सुन रहे हैं,
आज भी मोदी जी को और बीजेपी को गालियां निकालते हैं इतना कुछ करने के बाद भी। एक हिंदू खानगरज को क्यों वोट करना है, क्यों करता है? आनंद जी, ये क्वेश्चन तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को पूछना चाहिए। हमने ऑलरेडी 25 मिनट से यही चीजें बताई हैं कि 47 से लेके अब तक कांग्रेस ने कितने रूल्स पास किए हिंदुओं को दबाने के लिए, मंदिरों को टेक ओवर करने के लिए, वहां की धन इकट्ठा करने के लिए, और हमारे से धन लेकर वो हमेशा ही क्रिश्चियंस और मुसलमानों को देते आए हैं, और आप तो भी उन्हीं को वोट करते हो। ये क्वेश्चन तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, ना कि हमारे से। हम तो यही तो बताने के लिए अब आज वीडियो बना रहे हैं। नहीं, और इनमें से कितने लोग डेली इकट्ठा होते हैं, आपस में बात करते हैं, ये भी बता दीजिए। मल्टीज में रहते हैं लोग, पड़ोसी को नहीं पहचानते हैं। हमने सोशल एक्टिविटीज टोटली बंद कर दी है। हम अपने घरों में कैद होके रह गए हैं। मुसलमानों में 5 टाइम की नमाज होती है और हर फ्राइडे को वो लोग मिलते हैं। क्रिश्चियन हर संडे को मिलते हैं। कितने हिंदू मंगलवार शनिवार को मंदिर जाते हैं, ये बता दें ये देखने वालों में से। बिल्कुल सही बात है। मुराद जी, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ होने वाला है। यस, वी एग्री विद यू। हम लोग ऑलरेडी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि बहुत कुछ होने वाला है, एंड अपनी आंखें खोल के रखें, बिकॉज अभी ये है महाभारत का आखिरी अध्याय, जहां पर बहुत कुछ होगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा कांग्रेस की तरफ से। इसलिए आप सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। ये क्या लिखा है इन्होंने? ये प्रश्न मैंने कम से कम 1000 लोगों से ट्विटर पर पूछा है, एक भी जवाब नहीं मिला। जवाब मिलेगा भी नहीं। अपने स्वार्थ में हिंदू अंधे हैं, इसलिए वो जवाब नहीं देंगे। चलिए सर, ये जो टॉपिक था आज आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक डिटेल में बताया है लोगों को कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी 40 मिनट्स का है। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरा खून खौलता है जब भी मैं सुनता हूँ इन चीजों को, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में बहुत स्टडी करी है, बहुत ज्यादा मेरे पास भी इंफॉर्मेशन थी कि कांग्रेस ने कैसे कैसे रूल्स को बनाया कि अगर कभी भी कोई दंगे होते हैं तो हिंदुओं को ही दोषी ठहराया जाता था, जबकि हिंदू है जो कभी भी पहल करता नहीं है। अपनी रक्षा के लिए हम भी बाहर निकलते हैं, लेकिन अंदर किया जाता था, हमें किया जाता है। जो एक्चुअल में गुनहगार है उन्हें छोड़ दिया जाता था अभी तक, और हमारी जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर भी सारी प्रोविजंस ऐसी ही बनाई गई थी कि हिंदुओं को दबाया जाए ताकि ये कभी भी अपनी रक्षा कर। क्या आपको लगता है कि अब ये सारी प्रोविजंस चेंज होगी, जहां पर हिंदू अब बाहर निकलना शुरू होएगा? क्या मोदी जी के आने के बाद ये सारी प्रोविजंस चेंज हुई हैं? बिल्कुल चेंज हुई है, काफी चेंज हुई है। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि जो हर महीने 2, 4, 5 दंगे होते थे वो सारे बंद हो गए हैं। मुसलमान मतलब ऑन कैमरा कबूल करता है कि हम लोगों को दबा के रखा जा रहा है। राधिका जी बोल रही हैं कि व्हाई बीजेपी इज नॉट आस्किंग दीज क्वेश्चन, जो हम आज पूछ रहे हैं, एंड व्हाई पार्टी इज नॉट वार्निंग अस। पार्टी तो सारे काम ऐसे कर रही है कि आप लोग समझ जाएं। अब आप नहीं समझते, मुझे लगता है कि काम चल रहा है पंचोली जी का कनेक्शन कट गया। इज कमिंग सर, बहुत कनेक्शन कट रहा है आपका। ये जो सारी चीजें आज पंचोली जी ने बताई हैं आपको कि भाई कांग्रेस का डीएनए क्या है, आपको क्या करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, पंचोली जी भी बोल रहे हैं, आप सिर्फ ये काम कर रहे हो कि आज सुना और कान दूसरे कान से निकाल दिया। ये काम नहीं है। आपको अगर सुन भी रहे हो तो भाई किसी और को भी जागरूक कर दो, उसको भी बता दो कि ये सारा कुछ कांग्रेस ने क्या कुछ हिंदुओं के खिलाफ किया है, ताकि किसी और की भी आंखें खुलेंगी। आपकी खुली नहीं खुली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन किसी और की तो खुल सकती हैं। भाई हम यहाँ पर इतनी मेहनत करके, लिटरली हम लोग अपने सारे काम धंधे बंद करके सिर्फ इसलिए कि देश को बचाना है, हमने ये मुहिम शुरू करी है आप लोगों के लिए। अब तो देश से बाहर रहते तो भी दर्द है देश के लिए। और मेरी वाइफ कई बार पूछती है, व्हाई यू आर सो सेंटिमेंटल फॉर योर कंट्री। अगर वो नहीं सुनना चाहते छोड़ दो ना,
बट ठट्ठे खूह में जाने दो उनको। देखिए मेरी वाइफ को पता लग गया ठट्ठा खूह क्या होता है। ये यहाँ तक की नौबत आ गई है। आप हो के सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं हो, किसी को जगाने के लिए तैयार नहीं हो। और भाई चिंगारी से चिंगारी चलती है। हमने अगर चिंगारी आपकी जलाई है, आप भी तो किसी की जला सकते हो आगे। मैं कुछ आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी को तो और जागरूक कर सकते हो कि भैया ये क्या कुछ हो रहा है हमारे खिलाफ। और अगर कांग्रेस इस बार आ गई, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। 1000 साल के बाद हिंदू की गवर्नमेंट आई है। अब अगले 1000 साल तक हिंदू की गवर्नमेंट दोबारा कभी आएगी नहीं और अगले 10 सालों में हिंदू ही खत्म कर दिया जाएगा, सनातन को खत्म कर दिया जाएगा भारत से। दैट मीन्स सनातन रह जाएगा इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, नेपाल में, कहीं और भारत से ही सनातन खत्म हो जाएगा। यही चाहते हो? मर्जी आपकी है। सर, आपका लास्ट टेक। मेरा ये कहना है कि हम लोग नीचे कहीं भीख का कटोरा लेके हमारे नंबर नहीं डालें कि हमको इसमें मदद करिए। सारे हम लोग चूंकि मुफ्त में सेवा कर रहे हैं, इसलिए लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। आप देखिए जो पैसा मांगते हैं कि देखिए हम राष्ट्रवादी हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं राष्ट्र को एक करने के लिए, वो उनको पेटीएम, फोन पे, पेपॉल पैसों की भरमार कर देते हैं। हम तो पैसे भी नहीं मांग रहे भाई, हम तो खाली आपका साथ मांग रहे हैं। उसको उसमें देने में आप लोगों को इतना संकोच है भाई। अरे इसको लाइक करो, शेयर करो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो भाई मेरे। सर, हिंदू इतना बड़ा बेवकूफ है जिसका मैं आपको अंदाजा दे नहीं सकता हूँ। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स वहां पर दिखाते हैं कि वो हिंदुओं के घर में जाके कोई 1 किलो आटा दे दिया, चावल दे दिया और वो पैसे मांगते हैं। भारतीयों ने एक-एक यूट्यूबर के अकाउंट में 3 से लेकर 5 करोड़ रुपए भेज दिए और उन्होंने इमीडिएटली घर खरीद लिए, गाड़ियां खरीद ली और हंसने लग गए। मुझे यूट्यूबर जो है पाकिस्तान के, उनका मुझे फोन आया कि भैया आपके लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं कि पाकिस्तानियों के ऊपर तो पाकिस्तानी विश्वास नहीं करता। आपके लोगों ने पैसे भेज दिए, आपके अपने कंट्री में वो पैसे नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान में पैसे भेज दिए वाया दुबई कि भैया ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना बेवकूफ हिंदू हो सकता है? इतना है ही सर। एक तो क्या वहां के चिकने चुपड़े चेहरे देख के भी ये यहाँ फिसल जाते हैं। अब आप हम लोग तो खुरदरे हैं, मेकअप करते नहीं है, लिपस्टिक लगाते नहीं है, बड़े बाल नहीं है और हम अदाएं नहीं दिखा सकते हैं। हम सीधी सीधी दो टूक बात करते हैं तो कई लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है, क्या करेंगे। लालचंद जी, आपने बोला बॉयकॉट ऑल मुस्लिम्स। क्या आप एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको? क्या मोमिन की दुकान पे ऊपर 10 रुपए की सस्ती चीज मिलती है, क्या आप नहीं जाते? और अगर आप जाते हो तो आपके आस-पास उनकी दुकानों में कितने लोग जाते हैं? जब तक आप इनकी दुकानों को छोड़ेंगे नहीं जाना, तब तक ये बंदे के पुत्र नहीं बन सकते। ये ब जो ये सारा मुहिम है, ये आपको ही चलानी पड़ेगी। चलिए, चलिए सर, श्री गणेश किया आज जाए इसका। हिंदुओं को जगाने के लिए जो हमारा ये प्रयास था, आई होप आपको थोड़ा-सा समझ आया होगा कांग्रेस का डीएनए। अगर अभी भी समझ नहीं आया, तो फिर आपका अल्लाह ही वारिस है। भगवान जो है उन्होंने भी आपसे मुँह मोड़ लेना है। यही आप चाहते हो, अल्लाह को याद करना पड़ेगा, जिहादी बनना है, आपकी मर्ज़ी है। हम सिर्फ़ एक ही बात बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये हमारा डीएनए है और ये डीएनए कभी चेंज नहीं हो सकता। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और इतनी स्टडी करके जय भारत, आपने जय श्री राम। हिंदुओं को बताने के लिए जैसे आपने स्टडी करी है, आई आई रियली वांट टू थैंक यू। ये बहुत टाइम लगा है, मुझे मालूम है, सारा इसका चीज़ों को निकालने के लिए। ये लीजिए, हरिंदर सिंह जी ने बोला है जय श्री राम, हम भी जय श्री राम आपके साथ बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।